मदीना मुनव्वरा की गलियों में एक नौजवान आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। उसके चेहरे पर संजीदगी, आंखों में नूर और दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मौजसन थी। लोग उसे देखते तो एहतराम से रास्ता दे देते। ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर थे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे। उन्होंने बचपन ही में इस्लाम कबूल कर लिया था और कम उम्री से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का शर्फ हासिल किया। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत करते थे कि उनकी पूरी जिंदगी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली नमूना बन गई। एक दिन का जिक्र है। चंद लोग हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के साथ सफर कर रहे थे। रास्ते में अचानक उन्होंने अपनी सवारी को एक मखसूस जगह रोका। वहां ना कोई साया था, ना पानी, ना आराम की कोई खास वजह। फिर भी वो उतरे, 2 रकात नमाज अदा की और कुछ देर बैठे रहे। साथी हैरान थे। आखिर एक शख्स ने अदब से पूछा, ए इब्ने उमर, आपने यहां रुकने का इंतखाब क्यों किया? इस जगह में तो कोई खास बात नजर नहीं आती। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने अपने महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा इसी जगह रुकते देखा था, इसीलिए मैं भी यहाँ रुका हूँ। ये जवाब सुनकर सब खामोश हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक जगह पर रुकना नहीं बल्कि मोहब्बत का इजहार है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का हाल ये था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल को याद रखते थे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी रास्ते से गुजरे होते तो वो भी उसी रास्ते से गुजरने की कोशिश करते। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दरख्त के करीब ठहरे होते तो वो भी वहां रुक जाते। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जगह नमाज पढ़ी होती तो वो भी वहां नमाज अदा करते। ये सब दिखावे के लिए नहीं था। उनके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इतनी गहरी थी कि वो चाहते थे उनकी जिंदगी का हर लम्हा अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर गुजरे। वक्त गुजरता गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। पूरा मदीना गम में डूब गया। सहाबाए कराम की आंखें अश्कबार थीं। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के लिए यह सदमा और भी बड़ा था। अब वो जब भी मदीना की गलियों में चलते तो उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती। मस्जिद नबवी के सुतून, गलियों के रास्ते, खजूर के दरख्त, सब उन्हें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिलाते। एक मर्तबा किसी ने देखा कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर एक दरख्त के नीचे बैठे हैं। पूछा गया, आप यहां क्यों बैठे हैं? उन्होंने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा इस दरख्त के साए में आराम करते देखा था। ये सुनकर लोगों की आंखें नम हो गईं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर सिर्फ सुन्नत पर अमल ही नहीं करते थे बल्कि लोगों को भी उसकी तरगीब देते थे। वो फरमाते, इंसान की कामयाबी इसी में है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाए। वो इल्म का खजाना थे। हजारों अहादीस उन्होंने याद की और उम्मत तक पहुंचाई। लोग दूर दूर से मसाइल पूछने आते, मगर उनकी अजमत का राज सिर्फ इल्म नहीं था बल्कि उनका तकवा और सुन्नत से वाबस्तगी थी। एक मर्तबा एक शख्स ने उनसे सवाल किया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने जवाब देने से पहले गौर किया, फिर फरमाया, मैं वही बात कहूंगा जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी है। वो दीन में अपनी राय से बात करने से बहुत एहतियात करते थे। उन्हें खौफ रहता था कि कहीं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के खिलाफ कोई लफ्ज ना निकल जाए। उनकी इबादत भी बेमिसाल थी। रातों को क़याम करते, कुरान मजीद की तिलावत करते और अल्लाह के हुजूर रोते रहते। जब जन्नत की आयात सुनते तो अल्लाह से जन्नत मांगते और जब जहन्नुम की आयात सुनते तो पनाह तलब करते। एक रात उनके वालिद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनके बारे में जिक्र किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला बहुत अच्छा आदमी है, काश वो रात को मजीद नमाज पढ़ा करे। ये अल्फाज हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंचे तो उन्होंने उन्हें अपनी जिंदगी का सरमाया बना लिया। उसके बाद वो रात की इबादत का खास एहतमाम करने लगी। यही तो सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान थी। वो नसीहत सुनते और फौरन अपनी जिंदगी बदल लेते थे। साल गुजरते गए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बूढ़े हो गए, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कभी कमी ना आई। सफेद बाल, कमजोर जिस्म और उम्र रसीदगी के बावजूद जब सुन्नत का जिक्र आता तो उनके चेहरे पर रोशनी आ जाती। लोग कहते थे, अगर तुम देखना चाहते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत कैसी होती है तो अब्दुल्ला बिन उमर को देख लो। उनकी जिंदगी उम्मत के लिए एक पैगाम बन गई। वो हमें सिखा गए कि मोहब्बत सिर्फ दावे का नाम नहीं, सच्ची मोहब्बत इताअत का नाम है। अगर हम वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक अपनाने होंगे। सच बोलना, अमानतदारी अख्तियार करनी, वालिदैन का एहतराम करना, लोगों के साथ नरमी से पेश आना और अपनी जिंदगी को सुन्नत के मुताबिक बनाने की कोशिश करनी होगी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दुनिया को दिखा दिया कि एक आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी होती है। उन्होंने ना सिर्फ मोहब्बत का दावा किया बल्कि हर कदम पर इसे साबित भी किया। और आज सदियों बाद भी जब उनका नाम लिया जाता है तो दिल गवाही देता है कि ये वो सहाबी थे जिन्होंने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम को अपनी जिंदगी का रास्ता बना लिया था। सबक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का बेहतरीन तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना है। जो शख्स अपने अखलाक, इबादात और मामलात में सुन्नत को अपनाता है वही हकीकी मानों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार है।